Hello everyone, how are you? Fine? Okay, very nice. स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं हिंदी का तीसरा पाठ जिसका नाम है प्रजापति। ये बहुत लंबे समय की बात है, पुराने समय की बात है। चंदनगढ़ के एक राजा थे और अपने 3 बेटों के साथ वो बहुत ही कुशलता से रहते थे। राजा भी अपने प्रजा का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे और उनके जो भी सेवक थे उनके साथ भी वो बहुत अच्छे से पेश आते थे। किसी भी बात की कमी नहीं थी। राजा की प्रजा सब खुश थी, किसी को भी कोई भी दुख नहीं था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि मैं रात के समय मेरे सेवकों के साथ वेश बदल कर जाता हूँ और देखता हूँ मेरे प्रजा में कोई दुखी है क्या। तो इस तरह से राजा ने देखा और दूसरा दिन होते ही, सुबह होते ही राजा जो भी कुछ कठिनाई होती है, परेशानी होती थी, उन पर उपाय योजना करते थे। इसी तरह से प्रजा राजा को बहुत आदर देती थी, उनके गुणगान गाती थी। धीरे धीरे पहिया घूमा, मतलब राजा अभी बूढ़े होने लगे थे और उन्हें अपने प्रजा का कारोबार किसे दे यह समझ नहीं आ रहा था और इसके कारण उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा कि मैं मेरी प्रजा का कारोबार किसे दूं जो कि अच्छी तरह से उसे निभा सके। मैं मेरी प्रजा का उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। तो सभी लोगों ने बताया कि आपके 3 बेटे बहुत ही संस्कारी, विद्वान, सद्गुण संपन्न है, तो आप किसी को भी बना सकते हो। लेकिन राजा को एक ही ऐसा व्यक्ति चाहिए था, उनके 3 बेटों में से एक को ही परखना था जो कि प्रजा का उत्तराधिकारी बने। इसके लिए राजा ने उनके गुरु को अपने राजद्वार में बुलवाया और राजद्वार को बताया कि मुझे आप बताइए इन 3 में से मैं किसको मेरे प्रजा सौंप। उसके बाद गुरु ने भी बोला कि आपके 3 बेटे बहुत ही सद्गुणी सुशील है, तो आप किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन राजा ने बताया नहीं, ये काम तो कोई एक ही अच्छी तरह से कर सकता है, इसलिए आप एक को चुनो और उसके कारण आपको जो भी परीक्षाएं लेनी है वह आप ले सकते हो। उसके बाद राजगुरु ने तीनों राजकुमारों को बुलवाया और बोला कि मैं आज आप लोगों को एक काम देने वाला हूँ और वो आप सभी को करना है। आप सभी को क्या करना है, 15 दिन के बाद यहाँ पे आना है। तब तक आपको प्रकृति में जो कुछ दिखाई दे रहा है उस सब का निरीक्षण करना है और 15 दिन बाद आपको कैसे लगा वह मुझे बताना है। राजा के इस प्रश्न से सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि एक ऐसा काम है, ये तो बहुत ही सिंपल आसान काम है, इसे तो कोई भी कर सकता है। 15 दिन पूरे होते ही तीनों राजकुमार वापस आ गए और वो बहुत ही खुश थे और संतुष्ट नजर आ रहे थे। राजा ने एक के बाद एक को बुलाया, पहले वाले को बुलाया और उसे पूछा कि आपने मेरे लिए क्या लाया और क्या क्या देखा। उसने बताया कि मैंने उस जंगल में बहुत ही विभिन्न जाति के पशुओं को देखा, उनके आवाज़ सुने और मैंने आपके लिए क्या लाया है, मैंने आपके लिए एक शावक लाया है। शावक यानी सिंह का जो बच्चा होता है उसे शावक बोला जाता है। और उसके बाद राजगुरु उस पर बोले, ओ मेरी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अभी समय था उनके दूसरे राजकुमार का। दूसरे राजकुमार ने भी उत्तर दिया कि मुझे उस जंगल में बहुत ही विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी फूल दिखे, हवा के झोंके दिखाई दिए और मैंने आपके लिए एक विशाल वृक्ष की प्रजाति का एक नन्हा सा पौधा उपहार के रूप में लाया है, आप उसका स्वीकार करो। और उस पर राजगुरु बोले, कुमार निसंदेह तुम वीर होने को समर्थ हो, मतलब आप
आप भी उत्तराधिकारी होने के लायक हो और पहले वाले भी राजकुमार उत्तराधिकारी होने के लायक है। अभी सवाल था सबसे छोटे राजकुमार का। उन्होंने राजगुरु को जाने के बाद झट से प्रणाम किया और बोले, मुझे वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दिया, लेकिन उपहार के रूप में मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं लाया, क्योंकि किसी भी प्राणी को पकड़ना, मारना, हिंसा करना ये गलत बात है और चोरी वगैरह करके कुछ लाना, पेड़ पौधा उपहार में देना, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं खाली हाथ ही आया हूँ। और मैं एक निश्चय करता हूँ कि मुझे वहाँ जाकर 15 दिन आप सबकी बहुत याद आई और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब आप लोगों से मिलूं, पिताजी से मिलूं। यह कहकर राजगुरु बहुत खुश हो गए और उन्होंने झट से तीसरे वाले राजकुमार को गले से लगाया और बोला, आप ही उत्तराधिकारी बनने के लायक हो। और ऐसा कहते हुए उन्होंने छोटे राजकुमार को राज्याभिषेक करवाया और सारी प्रजा बहुत खुश हो गई। इस तरह से हमारे पाठ को बहुत ही समर्पक नाम दिया गया है, प्रजापति। तो राजा का तीसरा बेटा ही वहाँ का प्रजापति बन गया। इस तरह से हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अभी हम देखते हैं पाठ से जुड़े शब्दार्थ। अर्थव्यवस्था यानी पैसों का हिसाब, सहयोग यानी साथ, उत्तराधिकारी यानी वारिस, मंत्रणा यानी सलाह, संयमी यानी अनुशासित, शोभा यानी सुंदरता, वार यानी हमला, उपहार यानी भेंट, प्रस्थान यानी जाना, राज्याभिषेक यानी राजा बनने की प्रक्रिया, गुप्तचर यानी जासूस, प्रजापति यानी प्रजा के रक्षक, चयन मतलब चुनाव, सदाचारी मतलब अच्छे व्यवहार वाले, परख मतलब पहचान, हिंसक मतलब हिंसा करने वाले। इस तरह से आज हमने हिंदी का पाठ देखा, प्रजापति। आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। इससे जुड़ा जो अभ्यास कार्य है वो हम ऑनलाइन क्लास में पूरा करेंगे। थैंक यू।